नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने NMMS 2021 का पेपर लगभग सोल्व कर लिया है। आज हम सामाजिक विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं उनको देखेंगे, उनके सही आंसर क्या होंगे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन प्रश्नों के सही उत्तर क्या होंगे। तो बच्चों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है। नवीनीकरण का मतलब होता है जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन से संसाधन है जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। इनमें से सही उत्तर होगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला दिया गया है जल दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी दिवस है सभी इम्पोर्टेंट है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई या फिर 22 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई है इसको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है अधात्विक खनिज का उदाहरण। अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक खनिज, मतलब जिन्हें खोदा जाता है, खोद कर निकाला जाता है। और तो धात्विक और अधात्विक। एक खनिज दिया गया, मैग्नीज दिया गया, सोना दिया गया, अभ्रक और सीसा। तो इसका सही आंसर होगा अभ्रक। अभ्रक है अधात्विक खनिज। अगला दिया गया है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत वो होते हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत जिनकी खोज हाल ही में हुई है। तो देखते हैं परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। जैसे पवन ऊर्जा है वो भी गैर परंपरागत ऊर्जा है। अगला दिया गया है अपने को, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? सुनहरा रेशा नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो इसमें दिया गया है कपास, चाय, पटसन, कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर होगा पटसन। पटसन है उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना होता है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 382। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? बता दूं आपको कि जो वायुमंडल है इनको 4 से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में ओजोन, आयन और वायुमंडल। तो इनमें जो सबसे नीचे जिसमें सभी वायुमंडलीय घटनाएं होती है, जैसे बारिश का होना, तूफान का आना, है सभी, तो ये होती है क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई दी गई है 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। उसके बाद में है स्थानीय पवन का उदाहरण। तो स्थानीय पवनों का उदाहरण है चिनकू पवनें, जो गर्म पवनें होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया गया है। तो जैसे हरिकेन है किसी में टोर्नेडो है, टाइफून है, विलीज है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें इसे नाम दिया गया है हरिकेन। क्या नाम दिया गया है? हरिकेन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वोन झील स्थित है। वोन झील कहाँ पे स्थित है? अमेरिका, ब्राज़ील, ईरान, तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा तुर्की में। कालाहारी मरुस्थल, जो मरुस्थल है कालाहारी, वो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका। अगला प्रश्न दिया गया है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जो संसद होती है उसके 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा बता दूं कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 10 सीटें राज्यसभा की, लोकसभा की 25 सीटें हैं। इनको भी याद कर लेना। अगला दिया गया है नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिला है? तो जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार मिला है जीवन का। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो संविधान है की व्याख्या
अधिकार किसका है? संविधान की व्याख्या का अधिकार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति या फिर न्यायपालिका? तो सही उत्तर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका व्याख्या करता है संविधान की। अगला दिया गया है, राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यानी कि विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? टोटल 200, क्योंकि 200 विधायक है तो निर्वाचन क्षेत्र भी कितने होंगे? 200 होंगे। तो राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? यानी संवैधानिक मुखिया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। तो राज्यपाल संवैधानिक मुखिया होता है। इसी प्रकार से निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद में लोकसभा, उसके बाद में राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। इनके अलावा संसद के अंग नहीं होती हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें दिया गया है लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा और राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल सदस्य नहीं होता है, अंग नहीं होता है। अगला पूछा है, स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 को, 15 को, 16 को, 17 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में, तभी इन्होंने शुरुआत की थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर। अगला दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.12% 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही आंसर ये होगा। और राजस्थान की जो टोटल साक्षरता है वो 66.17 और जो पुरुष साक्षरता है वो 79.20 है। तो याद करना, महिला की अलग है और जो कुल है वो अलग है और पुरुष की अलग है। अगला दिया गया है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु के आवश्यक है। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। अगला दिया गया है प्रश्न कि निम्न में से दक्षिणी भारत का प्रमुख राजवंश है। तो दक्षिणी भारत का प्रमुख राजवंश कौन सा है? चोल वंश। चोल वंश है दक्षिणी भारत का प्रमुख राजवंश है। अगला दिया गया, कानड़ देव शासक था। तो ये अजमेर का, जालौर का, रणथंभौर का और मेवाड़। तो इसमें से सही आंसर होगा जालौर का। जालौर का था कानड़ देव। दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। कब हुआ था? 1582 में। अगला दिया गया है, सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? तो जो हरावल दस्ता है, सेना है, सेना के अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें हरावल दस्ता क्या होता है? सेना का अग्रिय भाग, मध्य भाग, पीछे का भाग या संपूर्ण सेना। तो इसका सही आंसर होगा सेना का अग्रिय भाग। गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, झालावाड़ में, जोधपुर में। तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़ में। तो गागरोन दुर्ग है, इसे जल दुर्ग भी कहते हैं, याद रखना, जल दुर्ग। तो ये कहाँ पे है? झालावाड़ में। अगला प्रश्न दिया गया है कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। तो राम स्नेही संप्रदाय की रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला है, आभानेरी मंदिर कहाँ है? तो ये आभानेरी मंदिर दौसा में स्थित है। आगे जो प्रश्न है अगला दिया गया है, जो चैतन्य महाप्रभु है इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है बंगाल से। कहाँ से है? बंगाल से इसका संबंध, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बंगाल। तो इसमें बंगाल आएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1757, 1857, 1750 और 1764। तो इसका सही आंसर होगा 1757 को। कब लड़ा गया? 1757 को। अगला दिया गया है कि विलय की नीति अपनाई गई। विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। विलय की नीति अंग्रेजों के समय। अगला प्रश्न दिया गया है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू की गई थी। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित है? तो प्रथम सूती कपड़ा मिल कलकत्ता में स्थित है, यानी कि कहाँ पे है? कलकत्ता में। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो इसमें ऑप्शन 1850, 1875, 1856 और 1880। तो इसका सही आंसर होगा 1875, आर्य समाज की स्थापना। आगे दी गई है, पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या फिर उदयपुर। तो सही आंसर होगा जैसलमेर। तो पटुओं की हवेली किसे कहते हैं? जैसलमेर को। तो बच्चों, आगे आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इतने नंबर बन रहे हैं।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।